कई जगह पे स्टूडेंट देखो होता क्या है, कई जगह पे बहुत सारे बुकों में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर कभी कभी क्या हो गया कि ये सब कुछ दिया ही नहीं, तो एक और केस बन के आता है, आप लोगों को समझने के लिए वो भी बता देता हूँ कि जब डिफरेंट बुक कुछ बच्चे नेट से भी फॉलो करते हैं तो उन लोगों के लिए देखो होता क्या है कि अगर मान लो हमने क्या किया, दो पॉजिटिव को भी लिया, ठीक, अब दो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को लिया है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में मैंने माइनस साइन लगा दिया है ना, तो ये जो होगा इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, है ना। डिस्ट्रक्टिव का दूसरा मतलब बोल सकते हैं आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ओके। मतलब ये जो इंटरफेरेंस जो आएगा इसका वो कैसा होगा, आउट ऑफ फेज होगा। अगर इसी को प्लस प्लस भी है, प्लस प्लस भी नीचे वो आपको प्लस भी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सब जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो प्लस माइनस करके बताया था, लेकिन प्लस प्लस में तो बीच में प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, अब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको देखो बीच में माइनस है और ये प्लस है, चार्जेज है, तो प्लस माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, तो एज अ होल अगेन माइनस ही आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बोलो यस या नो। देखो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या मैं समझा रहा हूं, पहले तो 99% केस ए मिलेगा, है ना, सारे बुकों में केस ए दिया है ये वाला। एक आध दो बुकों में जब हम लोग पढ़ते हैं जो फॉरेन राइटर की बुक है तो ये इसमें ए वाला दिया है। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है कि इसका जो बीच वाला हुआ, अब इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसमें क्या है, प्लस में से प्लस को ही माइनस कर रहे हैं, तो प्लस में से प्लस को माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो था इसका बहुत ज्यादा वेव्स था, इतना बड़ा था। अब इसका ये वाला जो प्लस था, अब इसका जो वेव्स बन के आ रहा है इसका, ये इसका कम वेव्स था, है ना, ये जो एम्पलीट्यूड आएगा ये कम था, तो इसमें हमने क्या किया, माइनस किया, तो जो रिजल्टेंट बन के आएगा इसको माइनस करोगे तो माइनस क्या होगा, ये इस वाले से दोनों प्लस प्लस है, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों लोग बीच में हमने माइनस किया है, तो उसका जब रिजल्टेंट आप करोगे बेटा ना, रिजल्टेंट करोगे तो ये बड़े में से छोटा वाला कम होगा तो वो भी कम ही आएगा, कम ही आएगा। मतलब ये मत सोचना कि सर प्लस 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 माइनस है तभी डिस्ट्रक्टिव होगा या प्लस प्लस है तो भी कंस्ट्रक्टिव, देयर आर सो मेनी केसेस आर देयर, तो उसको तो आप ऐसे ही कोरिलेट करके ही समझ सकते हो, अपने से समझ सकते हो। इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, बट यहां समझ लो कि आपका प्लस प्लस है तब तो हमेशा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, प्लस प्लस है तो हमेशा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव होगा, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। समझ में आया, दोनों लोब्स अगर प्लस प्लस है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक। अब बीच में हमने क्या साइन यूज किया है, प्लस, ठीक। अगर अगर हमने क्या किया, ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव। अगर हमने क्या किया, दूसरा केस देखो, अगर हमारे पास प्लस और प्लस है, ठीक, प्लस और प्लस है, लेकिन बीच में मैंने माइनस साइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या, अब इसमें देखो कि यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों लोग पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस हुआ तो भी वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव में अच्छा बताओ कौन सा ऑर्बिटल बनता है कंस्ट्रक्टिव में, कोई बताओ, कंस्ट्रक्टिव में बॉन्डिंग, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे ABMO। अच्छा अब ये तो केस 2 आपको समझ में आ गया होगा, केस 2। अब केस 3 मैं बता देता हूं आपको, केस 3। तो केस 3 अगर देखोगे बेटा तो क्या है, हमने क्या लिया कि एक को प्लस लिया, एक को प्लस लिया, फिर दूसरे को हमने माइनस लिया, ठीक। अब ये लिया, अब बीच में आपने मान लो कि प्लस ही लगा दिया। अब अगर इसको बोला जाए, अब इसको बोला जाए तो बताओ कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव, ध्यान से समझ के बोलना, डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, डिस्ट्रक्टिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, ABMO। अब एक लास्ट केस बनता है, लास्ट केस। अब लास्ट केस में देखना आप लोग क्या बोल रहे हैं, केस नंबर 4, केस नंबर क्या है, 4। अब हमने क्या किया, माइनस को लिया और माइनस को लिया, ठीक। अब बीच में हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अब बोलो तो माइनस माइनस है, दोनों का मतलब, माइनस का मतलब हुआ, ये माइनस का समझ लो कि दोनों नीचे से चालू हो रहा है, और
ये भी क्या है, नीचे से ही चालू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लिखा हो प्लस साइन, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो आपका क्या हो गया, ए भी बनेगा बी एम ओ। अब इसका मतलब, इसको एग्जांपल से समझो, इसका एग्जांपल। अब मान लो ये वाला आपने क्या बोला कि किस एक बच्चे ने बोला, आवाज आया कि सर ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, एक बच्चे का आवाज आया। अब इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास पी ऑर्बिटल का है इस तरीके से, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है। अब इसमें हुआ क्या, म्यूट हो जाओ, कौन है 65 रोल नंबर। तो इसमें देखो, इसमें हुआ है क्या, ये वाला केस, अगर हमारे पास क्या हुआ कि एक में ऊपर वाला प्लस प्लस है, नीचे वाला माइनस माइनस है, तो ये आपका जो बनेगा, ये जब भी ऑर्बिटल बनेगा तो आराम से ये क्या बना देगा आपका, इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से, मतलब बॉन्डिंग वाला, ये देखेंगे तो इस तरीके से बन के आएगा, दिस इज द बॉन्डिंग। ठीक, अब यही चीज अगर आपने क्या किया, कैसे कंस्ट्रक्टिव हुआ, अगर ये नीचे वाला माइनस माइनस ऐड हुआ और ऊपर वाला प्लस प्लस। अब इसको देखो, अब ये वाला पॉइंट को समझो, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट को अगर समझने की कोशिश करो ध्यान से, तो देखो दो हमने ऑर्बिटल लिया, दो, ये वाला समझा रहा हूं, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये दोनों तो आप लोग कर लोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस आराम से। ये वाला देखो, अगर हमने क्या किया, एक पी ऑर्बिटल लिया और आपने क्या किया, एक ये वाला लिया, तो ऊपर का प्लस के साथ माइनस और इसके माइनस के साथ प्लस, जब ये मुड़े, ये जब जुड़ेगा बेटा, जब भी ये जुड़ेगा, तो ये जब ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होगा, तो क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करके बनाएगा। अब जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका बन के आएगा, तो देखोगे ये आउट ऑफ फेज हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं आप लोगों को, ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, तो ये जो बन के आएगा ना, ये ऊपर वाला, तो ये कैसे बन के आएगा, ऐसे देखोगे तो ये दोनों अलग अलग फेज में रहेंगे, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे कभी भी, क्योंकि क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ऐसे भी बनाओगे इस तरीके से, ऑर्बिटल को ओवरलैप कराओगे, तो ये दूर दूर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से दूर दूर आएगा, पास नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दूर। या इसी को दूसरे तरीके से अगर बना लो आप, इस तरीके से भी बना सकते हो कंस्ट्रक्टिव के केस। हाँ बोलो, आप इस तरीके से बना लो, ये हाँ, तो ये क्या हो गया, ए डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव, ए डिस्ट्रक्टिव हुआ, ए कंस्ट्रक्टिव हुआ ना। ये इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आपके एक्सरसाइज में इतना नहीं पूछा गया है नीट जेईई में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ है क्या, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं, बोलो। किसी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है ये वाला समझने में, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, बोलो। केस बोलो, केस 1 2 3 4, कौन सा केस तुमको समझना है, केस बोलो। तो 4 केस नहीं, इधर देखो, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस देखो, माइनस और माइनस है ना, अब इसके बीच में प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही हुआ ना, तो माइनस माइनस के साथ स्लोप बनाएगा, सिमिलर लोब्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा तुमको अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे रुको, तुम्हारा तीनों माइनस रहेंगे तो दूसरा कुछ, इसका मतलब तुम अभी मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या, रुक जाओ तुम लोग, मतलब पर तो भी कंस्ट्रक्टिव ही होगा, तीनों माइनस, ऑल 3 माइनस तुम बोल रहे हो, ऑल 3 माइनस, ऑल 3 निगेटिव बोल रहे हो, ठीक ना। अब ऑल 3 निगेटिव का मतलब क्या है, ऐसे समझो, ऑल 3 निगेटिव का, तो अगर ऑल 3 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि देखो, ऑल 3 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक लो आपका, मान लो ऐसे समझो इसको, ऑल 3 निगेटिव का क्या मतलब हो रहा है कि हमारे पास जो लोब हुआ ये वाला, तो ये निगेटिव से चालू हुआ, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग बोल रहे थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड साइन निगेटिव आएगा। ठीक, एक हमने क्या किया कि एक और इसको निगेटिव बोलेंगे, आप दूसरा वाला निगेटिव बोल रहे हो, है ना,
अगर ऑल थ्री निगेटिव को ले रहे हो, ऑल थ्री निगेटिव का कोई केस नहीं बना है ना, ऑल थ्री निगेटिव से माइनस करोगे इस तरीके से ये, तो निगेटिव का अगर ले लिया ए बी आपका एक लिया, ठीक, निगेटिव निगेटिव, तो इसमें से माइनस करोगे ए बी, तो आपका जो रिजल्टेंट बन के आएगा, रिजल्टेंट जो बन के आएगा वो कम हो जाएगा, इस तरीके से कम होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव का केस बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। ऑल थ्री निगेटिव अगर है तो जो केस बन के आएगा, देखो कहने का मतलब क्या है, निगेटिव साइन का मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड निगेटिव में है, पॉजिटिव साइन का मतलब ये इधर वाला पॉजिटिव में है, इस तरीके से ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। अब इसको कहां से कोरिलेट करते हो, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे कि जब हम लोग प्लांक कांस्टेंट वगैरह पढ़ रहे थे, वेव नेचर जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो जो भी ऑर्बिटल था उसको वेव से कोरिलेट कर रहे थे। तो वेव से कोरिलेट करने का मतलब ये हुआ कि आपका जब ये नीचे जा रहा है, तभी एक किसी स्टूडेंट ने उस समय भी क्वेश्चन पूछा था हम लोगों से कि सर कब ये निगेटिव होगा, क्या ये ओनली निगेटिव होगा, ओनली पॉजिटिव, साइन ओनली पॉजिटिव होगा, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज में। ओनली साई पॉजिटिव पॉसिबल है कि नहीं, नहीं साई नहीं, जब इसका जो वेव्स आएगा एम्पलीट्यूड नीचे जाएगा ना ट्रफ में, तो निगेटिव लेंगे, और जब ये क्रिस्ट में जाएगा, ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, तो ये आपका निगेटिव। अब इसने क्या बोला कि निगेटिव तो नीचे में गया, अब यहां से इसको माइनस करना है, ठीक, तो निगेटिव निगेटिव करेंगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव आएगा, मतलब इस निगेटिव से दूसरे वाले को माइनस कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड फेज, उसको थर्ड केस लिया गया है, और थर्ड केस में वो क्या बोल रहा है, बीच में माइनस ले लो, रुक जा, ठीक। अब हमने पहले तो देखो थर्ड केस लिया, केस 3 डैश मैंने करके लिख रहा हूं क्योंकि ये कोई केस बनता नहीं है इस तरीके का, केवल आपके दिमाग में इमेजिनेशन है। अच्छी बात है आपके दिमाग में इतना अच्छा इमेजिनेशन आया। थर्ड केस में आपने बोला एक प्लस लो सर, और दूसरे वाले को आपने बोला कि माइनस लो, ठीक, और बीच में तुमने कर दिया माइनस साइन। अब इसमें देखो इस तरीके का हालांकि केस बन नहीं पाएगा। देखो पहला चीज यहां से ऊपर से चालू हुआ, ठीक, दूसरा किस इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये कहां से चालू हुआ, नीचे से चालू हुआ, और फिर आपने क्या किया दूसरे का, तो ये नो केस ये बन के आएगा, नो केस बन के आएगा, नो केस। या तो ये क्या बोलेगा, हमेशा ये जो भी बनेगा ये उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज है कि नहीं, आउट ऑफ फेज। देखो ये ऊपर ये नीचे, और उसको क्या करेंगे, आउट ऑफ फेज में नीचे निगेटिव भी कर दे रहे हैं, तो आउट ऑफ फेज हुआ तो आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव हुआ। कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हुआ। और डिस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्टिव अगर हुआ तो आपका एबीएमओ बनेगा, एबीएमओ, इस तरीके से। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, ऐसा केस बनेगा नहीं, लेकिन आप सपोज कर लो कि एक आपके पास पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, तो ये आपका एक प्लस और माइनस आया, और दूसरा वाला आपका ऑर्बिटल है, जिसने क्या बोला कि इस तरीके से पी ऑर्बिटल, इसका केस इस तरीके से आ रहा है, तो एक ऊपर का क्या हो गया माइनस और नीचे का प्लस। देखो तो ऊपर ऊपर ओवरलैप करता है, प्लस माइनस हुआ, तो प्लस माइनस यहाँ पे एक नोट लिखवाया था कि सेम अगर साइन है तब तो वो कंस्ट्रक्टिव कर सकता है, सेम साइन बीच में प्लस तब वो करेगा, सेम साइन बीच में प्लस। लेकिन अभी ये क्या है, अपोजिट साइन है, अब फिर भी बीच में प्लस है तो भी आपका डिस्ट्रक्टिव जाएगा। ये कभी दूसरा साइन का लोब्स कभी भी सेम नहीं, दूसरा साइन का मतलब इसका देखो, अब कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा ही नहीं। ये जो एम्पलीट्यूड है, अब इसको जब भी मिलाओगे आप, तो एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, तो दोनों मिल करके तो कम हो जाएगा ना, अपोजिट हो जा रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। नहीं समझ में आया, बोलो गर्ल्स इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो अच्छा चलो, अगर किसी को क्लियर नहीं भी हो रहा है ना, तो यू पीपल आर हैविंग ऑलरेडी द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन यूज द व्हाट्सएप नंबर, ओके। तो अगर व्हाट्सएप नंबर से अगर आप यूज करते हैं तो ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये तो फालतू ये सब चीजें हो गई आप लोगों को,
ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ जाता। नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक, उससे पहले हमने एक और भी कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का? जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि sp-df ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मान लो जैसे हमारे पास sp-df ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो ना, अब इसमें 1 से लेकर के 10 डाल दो, इसमें 1 से 2 डाल दो, इसमें क्या है 1 से 6 डालो और इसमें 1 to 14, तो किसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब तो दैट इज ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल sp-df हुए। तो अब आप बताओ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन? बोलो, कोई बोल सकता है क्या? हाँ, आई गेस सेम होगा, क्योंकि आपने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स। लेकिन यहां पे बहुत अच्छा आंसर आपने किया। यहां पे ऑर्बिटल देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन किस में है, किस ऑर्बिटल में है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक, अब हमारे पास अब आपको समझने के लिए 2-3 पॉइंट जो हैं वो आपको समझ लीजिए। देखिए, जब हमारे पास अब S प्लस S मिलेंगे तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, पहला चीज आपने बताया SS सिग्मा बॉन्ड बना। दूसरा केस, ये तो केस नंबर फर्स्ट हुआ। तो जब हम लोग ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल AO एटॉमिक ऑर्बिटल AO एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो कितने आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे, बोलो? 2 बनेंगे। तो एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरे को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ये हुआ BMO और ये बनेगा ABMO। ठीक, अब ABMO किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये भी बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ABMO की ज्यादा होगी, इसलिए मैंने ऊपर भी लिखा है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको किसी से नहीं, केवल ABMO को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी आपने बताया कि SS ओवरलैपिंग होगा, तो आपने बताया कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें जो बन के आएगा सिग्मा स्टार, इसको जब लिखेंगे सिग्मा स्टार और इसको क्या लिख देंगे, से केवल सिग्मा। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, केस 2 में ध्यान से प्लीज कीप इन माइंड, वेरी है ना। अब देखो है ना, केयरफुली क्या बोला जा रहा है कि ये जब MOT हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, MOT, तो जेड एक्सिस को बोला जाता है, जेड एक्सिस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है, ये क्या बनेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये क्या बनेगा कि मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि जो भी जेड ऑर्बिटल को लिया गया, जेड एक्सिस को, उसने क्या बोला कि जेड एक्सिस को इस तरीके से ले लिया मैंने, जेड एक्सिस को ना, मतलब ये 3 एक्सिस हैं आपके पास इस तरीके से, तो जेड को इसको मान लिया, ठीक, और इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया एक्स, ठीक, एक्स वाई से तो कोई मतलब नहीं। जेड को क्या मान लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, ध्यान से समझो, हो सकता है आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाए, नहीं तो हमको समझाना पड़ेगा। तो जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया और एक और जेड मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक, तो ये भी जेड है और ये भी जेड है, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा, अब यहाँ पे क्या किया, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो बता दो कि क्या बनेगा, सिग्मा पाई क्या? सारे लोग बोलो, सारे लोग, हेड टू हेड है कि साइड बाय साइड है? हेड टू हेड, तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड,
ओके, थैंक यू, करेक्ट आंसर है। तो आप, हाँ, वेरी गुड। तो लेकिन इसको ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है। एमओटी के अंदर आपका जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। तो जो आपका यहां पे अगर देखो तो हमने क्या लिया, देखो केस लिया। अगर हमने 2pz को लिया और एक और हमने 2pz लिया, क्योंकि p ऑर्बिटल दो वाले n इक्वल टू जब 2 होगा तब p ऑर्बिटल आएगा। n इक्वल टू 2 हुआ, n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू 0 टू क्या होगा n माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 1 हुआ, तो l इक्वल टू 0 कामा 1 हुआ, तो s कामा p हुआ, है ना, s कामा p हुआ। तो आपका क्या हुआ s कामा p हुआ। तो यहां पे कब आया p, जब n की वैल्यू 2 थी। तो हम जब भी लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे 2p, ठीक है। 1 के साथ 1p तो होता ही नहीं है, हमेशा जब भी होता है 2p होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जब भी होता है 2p। तो ये 2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब 2pz अगर मिलेंगे तो बताओ, दो 2pz, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बोलो, दो बनेंगे। तो अब 2pz और 2pz बनेंगे तो ठीक है, एक तो ABMO बनाएगा और दूसरा BMO बनाएगा। अब हमको ये बता दो बेटा कि एनर्जी तो आप लोगों ने पहले बताया था, अब यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा, यहां पे बताओ तो कैसा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला सिग्मा हो जाएगा, तो और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, स्टार। तो हमने केस 1 और 2 हमने पढ़ लिया। अब हम लोग केस 3 पढ़ते हैं। केस 3 इसको इरेज कर दो, ये वाला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को। आप लोग अपने पास नोट्स रखें, आप लोग अपने पास नोट्स रखें, तो कुछ चीजें आप लोग खुद से नोट कर लिया करें कि कहां पे क्या टीचर ने लिखा है ना। इरेज कर दूं ये वाला लाइन, जेड इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नीचे अगर आप कर दो, ऊपर करें। हाँ चलो, अब दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, केस नंबर 3। तीन ही केस बनते हैं, केस नंबर 3। तो केस 3 में ले लो, केस 3 में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 2px लिया और फिर इसी को जोड़ रहे हैं 2p किसके साथ हम ले रहे हैं, 2px को 2px के साथ, ठीक। अब ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये कंबाइन करेंगे तो आपका क्या करेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक को बोलेंगे ABMO, दूसरे को बोलेंगे BMO। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि Px एंड Py ये क्या है, ये इसको बोला जाता है दे प्रेजेंट, कहां पे पढ़ा है, दे प्रेजेंट ऑन, कहां पे, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर। मतलब हमारा जो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला इस तरीके से ऑर्बिटल था, तो ये तो pz था, ये तो pz, तो ये वाले जो ऑर्बिटल थे px py वो कैसे हैं, इस तरीके से हैं। ये मान लो ये x हुआ, दिस इज x, और दूसरा वाला अगर मान लो दूसरा केस बनाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये y, ये y है, ये y है। तो बताओ ये कैसा ऑर्बिटल बनाएगा, तो कैसा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और व्हाट, बोलो। ये x मिलेगा तो कैसा बॉन्ड, एंटी बॉन्ड, वो तो ठीक है, एंटी बॉन्डिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, दो ऑर्बिटल बनाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। मतलब पाई या सिग्मा में बताओ, पाई या सिग्मा, पाई बॉन्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये दोनों पाई बनाएंगे, बोल दो, पाई बनाएंगे सर, पाई बनाएगा। तो ABMO है तो इसको पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या करेंगे, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एनी प्रॉब्लम। केस 4, केस 3 हो गया, केस 4। तो केस अगर 4 लोगे तो हमने क्या किया, 2py लिया, 2py प्लस हम लोग 2py, ए भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ए भी एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन कर दो, ठीक। दोनों अगर आपने कंबाइन किया, दोनों कंबाइन किया तो एक बना ABMO बना और दूसरा आपका बना BMO। तो ABMO में अब बताओ यहां पे क्या बनेगा, पाई या सिग्मा, क्या लिखूं, पाई। तो तो ए क्या हो गया, ए। अब स्टार का ABMO जहां भी है, एक और पॉइंट मैं लिखा देता हूं आपको, जहां भी ABMO है, जहां पे भी ABMO है, ध्यान से समझ लो,
एबीएमओ जहां पे भी है, एबीएमओ वो रिप्रेजेंट करना है स्टार से, और आपका बीएमओ है जो आपको विदाउट स्टार, ना विदाउट स्टार। समझ में आ गया ये वाला बात सबको? यस सर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग तो। ले लिया? ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो गया है। उसमें एक छोटा सा हेडिंग है कि कैसे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी तो मैं ये बता रहा था कि क्या ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, कि पाई ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया कि अगर एसएस मिलते हैं, अगर एसएस मिलते हैं तो आपका कौन सा ऑर्बिटल बना दिया, सिग्मा ऑर्बिटल, या आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाया। लेकिन वहीं पे अगर आपका पीपी हो जाए, आपका पीपी हुआ, तो पीपी में हम लोगों ने देखा था कि 3 केस बन के आ रहे हैं, पी जेड के लिए, पी एक्स के लिए, पी वाई के लिए। तो पी जेड के केस में सिग्मा बन गया, पी एक्स के केस में पाई बन गया, और पी वाई के केस में भी पाई बन गया। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। समझ लो, अच्छे से ही आप लोग समझ लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब मॉलिक्यूल के पास कोई भी sp-df नहीं होता है ना, केवल एटम के पास होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे DIS, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं कि एक सिग्मा हुआ, फिर क्या हो गया सिग्मा, फिर क्या होगा सिग्मा स्टार आएगा, फिर क्या हुआ पाई आएगा, एंड पाई स्टार। ठीक, इस तरीके से इज नोन एज, उसी को क्या बोला जाता है, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी कॉन्फ़िगरेशन, एमओ कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। या हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आपको एक पॉइंट को याद रखने की कोशिश करनी है आप लोगों को। क्या याद करना है कि जैसे हम लोग अबाउ रूल पढ़ रहे थे, अबाउ रूल, अबाउ रूल किस बारे में जानकारी देता है, कोई बता सकता है अबाउ रूल? एनर्जी लेवल, वेरी गुड, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट है एनर्जी लेवल। तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी एनर्जी लेवल होता होगा कि नहीं, होता होगा? हाँ, वेरी गुड, हाँ, सुपर सुपर। तो आपका क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ क्या, एनर्जी लेवल ऑफ एमओ, क्या लिखे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ, किसके केस में, इन केस ऑफ, देखना इन केस ऑफ, हम लोग लिख रहे हैं इन केस ऑफ, क्या लिख रहे हैं आप यहां से लिख दो, हीलियम के बाद कौन सा आता है नो, बेरिलियम भी लिख लो, सारे को लिख लो, बेटर है। हाइड्रो H2 He2 है ना, हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद Li2 लिथियम, इसके बाद बेरिलियम Be2, इसके बाद C2, इसके बाद क्या है आपका N2। तो इतने तक के लिए एक ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, और इसके बाद के लिए दूसरा ऑर्डर चलता है। तो पहला चीज आप लोग हम लोग कहीं कहीं रब भी करेंगे, ध्यान देना। अगर 1s मिला, क्यों नहीं लिखा? क्या बोरान भूल गया मैंने, यहाँ पे बोरान हो जाएगा B2, हाँ भूल गया था, B2C2। तो यहाँ पे अब देखो, पहले 1s अगर मिला, 1s मिला, 1s, तो क्या बोलेंगे, सिग्मा बनाएगा, 1s है ना, 1s तो सिग्मा ही बनाएगा ना, यस या नो? तो सिग्मा बनाया तो हम लोग क्या लिखेंगे,
सिग्मा 1s, हमने लिखा सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसके साथ साथ क्या बनाता है, इसके साथ साथ क्या बनाता है, इसके साथ साथ क्या बनाता है, किसी को पता है क्या? इसके साथ साथ क्या बनाएगा? सिग्मा के बाद क्या बनाएगा? सिग्मा स्टार 1s। थैंक यू सो मच। सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद कौन सा आएगा? 2s। तो 2s मिलेंगे, 1s के बाद 2s आता है, तो आपका क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा 2s? सिग्मा 2s। इसके बाद कौन सा बनेगा बोलो? सिग्मा स्टार 2s। ठीक, थैंक यू। अब इसी के साथ हम लोग जब आते हैं दूसरा वाला पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि इसके बाद कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी आएगी, जेड की आएगी या किसकी आएगी। तो ध्यान से समझना, इसके बाद जो एनर्जी आती है किसकी आती है? इसके बाद हम लोग पी ऑर्बिटल आते हैं, p प्लस पी आएगा। तो p प्लस पी कौन सा आएगा? px और फिर आएगा py प्लस py। किसके लिए? इन सब के लिए आता है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? इसके बाद आएगा पाई, क्या आ जाएगा? पाई 2 है ना, पाई 2px, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 2px, पाई 2px, ये बनेगा 2px वाला पाई 2px बनाएगा, और बराबर में आएगा, इसकी एनर्जी बराबर होती है किसके? पाई 2py के। तो आप क्या आ जाएगा? पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px है ना, नहीं 2p, ये x तो नहीं होगा, रुक जाओ 2p स्टार मत लिखो, अभी बॉन्डिंग को लिख रहे हैं। पाई 2px की एनर्जी क्या है? पाई 2py से बराबर है। फिर अब स्टार लिखेंगे, फिर अब हमारे पास क्या है? स्टार नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही रहने दो, फिर हम बताएंगे अभी क्या हो रहा है। स्टार को छोड़ो। इसके बाद कितना आ जाएगा? px हो गया, px px ये हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा? py। देखो मैं करना क्या चाहता हूं, pz आएगा, कहना क्या चाहता हूं, हाँ कहना इसमें हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो px के ऑर्बिटल हैं, px के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक, ये हुआ px, ये py और pz। तो पहले तो 3 बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर आपका 3 एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, 3 एंटी बॉन्ड, तो एक साथ अभी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या दिया कि 2 बॉन्डिंग बना दिया, 2px 2py। इसके बाद क्या आएगा बोलो? एक और बॉन्डिंग आना चाहिए ना, 3 ऑर्बिटल मिले तो 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। पाई 2pz या सिग्मा 2pz? सिग्मा 2pz। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सिग्मा 2pz। अब देखो, अब इसके बाद जो आएगा ऑर्बिटल, इसके बाद जो आएगा उसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो दूसरा वाला लिखेंगे, ये अब आएगा स्टार के साथ। तो स्टार के साथ आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। एक इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग, अब देखो इसको याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब कोई पूछेगा एनर्जी लेवल, कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे ये सब ये कैसे हो रहा है, कहीं बराबर कहीं क्या? तो ये तो पाई ऑर्बिटल जब बनेगा तो सेमी एनर्जी लेवल का आसपास बनता है ना, केवल थोड़ा सा रोटेशन चेंज होता है। तो इसकी दोनों की तो बराबर होगी, एक्स वाई की बराबर होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2pz की एनर्जी ज्यादा है, ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो इसको देखो क्या है, एक जब हम लोग आगे जाते हैं, जब आप एमएससी वगैरह करोगे तो आता है एक केमिस्ट्री आता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो उससे पता चलता है कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस। अब उसका एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में है, एमएससी बीएससी में मिल जाएगा, बीएससी में भी नहीं है, एमएससी में जब मास्टर करोगे, बैचलर में भी नहीं है, जब मास्टर करोगे तो यहाँ पे आएगा, तो उसको मत पढ़ो। अदरवाइज किसी को पढ़ना भी होगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी मत करो, बस इतना सा समझो, दिस इज व्हाट। तो अभी तक यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर, समझ में आया सर। तो अगर समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
सारे लोग ले लिए? एवरीबॉडी हैज टेकन स्क्रीनशॉट? सर अच्छा चल, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल अप टू नाइट्रोजन आप करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका एडवांटेज आपको समझ में आएगा। किसी भी मॉलिक्यूल को बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो हम यहां से अब कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं जी। अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ना, किसके लिए? डायग्राम फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं। किसके लिए? हम लोग मान लो डायग्राम बनाना चाहा कि हमने क्या लिया कि अप टू नाइट्रोजन, ऐसे लिखा अप टू नाइट्रोजन के लिए हम लोग बना रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अप टू नाइट्रोजन। ठीक, तो हमने नाइट्रोजन तक ही लिखा था, आगे का नहीं लिखा था। तो इस तरीके से बताओ, इस तरीके से हमने लिखा, इस तरीके से। ठीक, ये हुआ। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि है ना, यहां से चालू करेंगे। तो ये हुआ अब एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अप टू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन तक के लिए है। ऊपर जब जाएंगे तो ये बोलेगा कि एनर्जी आपका इंक्रीज हो रही है। जब भी ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब बताओ, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास 1s है, 2s है और 2p है। तो इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? कोई बताए? 1s की। तो हमने क्या किया, बहुत नीचे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिया 1s इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे भी हमने बना दिया, क्या बना दिया? हाँ, अभी दिख रहा होगा। और ऊपर कर, चलो अच्छा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हुआ 1s और यहाँ पे हुआ 1s। ठीक, यहाँ पे तो दिस इज 1s एंड दिस इज आल्सो 1s हुआ, 1s हुआ। समझ में आया? अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे बेटा तो दो ऑर्बिटल बन के आएगा। कौन कौन? ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल हुए 1s और दूसरा वाला क्या बनेगा? 2s हाँ, तो ये बनेगा। अच्छा, अब इसमें बताओ कि ये अब दो 1s मिले थे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। तो ये तो ए भी सिग्मा बनाया और ए भी सिग्मा बनाया, दोनों आपका क्या बन गया? सिग्मा बन गया। ठीक है, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज आल्सो सिग्मा। तो बताओ किसके साथ स्टार लगाऊं और किसके साथ स्टार ना लगाऊं? ऊपर वाले के साथ स्टार्ट। हाँ, तो सिग्मा स्टार ये 1s होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s हो जाएगा। ठीक, तो ये 1s मिला और ये सब क्या हो गए? ये बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और साइड वाले क्या होंगे? ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, तो अब दूसरा चीज, ए वाला नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, एक नाइट्रोजन। अब बीच वाला क्या करेगा? N2 को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से समझना। अब 1s के बाद कौन सा आएगा? बोलो, फिर से बोलो, 1s के बाद कौन सा आता है? 2s आता है। तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। देखो, 1s के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 2s और यहाँ पे भी हमने 2s लिखा। ठीक, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अभी फीलिंग तो नहीं बता रहे हैं, रुक जाओ, पहले केवल एनर्जी लेवल बता रहे हैं, फीलिंग में बताऊंगा अभी। तो अब यहाँ पे भी दो बनेंगे, दो कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही तो बनेंगे। तो ये हुआ इस तरीके से और दूसरा वाला किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर दो मिल रहे हैं तो सिग्मा 2 बनेगा और ये भी सिग्मा 2 बनेगा। अब बताओ सिग्मा 2, अब ये कोई बता देगा सिग्मा 2s हुआ, ये सिग्मा 2s, तो ऊपर वाला के साथ हम लोग क्या लिख देंगे? स्टार लगा देंगे। ठीक, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? बोलो, 2p। सिग्मा 2p आएगा। सुपर। तो ये हमने बना दिया p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं और यहाँ पे भी p ऑर्बिटल 3 टाइप के लिख दिया। तो हमने एक को लिखा px, लिखो चाहे मत लिखो, आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम, px, py और ये pz हुआ। ठीक,
तो अब हमारे पास हुआ क्या कि सबसे पहले ये बताओ कि किसकी एनर्जी, अब ये तो आउट ऑफ 3 एक सिग्मा बनाता है, 2 पाई बनाता है। क्या क्या क्या? तो ये p ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, p ऑर्बिटल है ना, 3 p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है। तो ये एक p 3 नहीं समझ में आया? हाँ तो px p बार pz क्यों नहीं pz px क्यों? अब जैसे भी लिख दो, आपको थोड़ी पता है, आप इसको pz लिख लो ना, इसको हम तो ये भी लिख सकते हैं, pz लिख दो, इसके बाद px लिखा है, py लिखा। अब इसको दिस इज ना, ये तो कोई इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, pz हो गया, बीच वाले को px और py कर लो, उससे मतलब नहीं है। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो अब ये बताओ कि ये तो दो क्या बनाएंगे कि px और py, तो ये क्या बनाते हैं आपका पाई बॉन्ड, और pz बनाता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी एनर्जी कौन पहले आएगा, px py पहले आएंगे कि pz पहले आएगा, बोलो। pz px py आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा बताओ px py की एनर्जी बराबर थी कि कम अधिक थी? p ले लिया, दोनों को हमने साथ में ले लिया। तो आप एक बोलो, ये तो आपने कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा बताओ तो, पाई या सिग्मा? पाई। तो ये हो गया पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py, ठीक। और एक अभी आप लोगों ने, किसी बच्चे ने बताया था, आप लोगों जो लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं, थैंक यू सो मच, ये क्या हो जाएगा इसका बोलो, सिग्मा 2pz, ठीक। रीजन के साथ मैंने बता दिया हूं कि z क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे तो आंख मूंद करके लिख दो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर वाले में हमेशा आपका ऑर्डर कहीं पे किसी भी केस में ये उतना ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। ये हुआ, ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए हुआ, नाइट्रोजन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, अप टू नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन तक के लिए ये डायग्राम हुआ। समझ में आ गया? बोलो यस या नो। अच्छा, आपको समझ में आ गया। अब इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया? हाँ, हटा दिया। हाँ, ऊपर लास्ट वाला तो ऊपर वाला नहीं समझ। ये वाला कुछ है नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा था तो उस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो ना, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py था, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz था। इसको नहीं समझना है यार, यहां तक ही समझो, इसको अभी रहने दो। ये तो जो ऑर्डर लिखा था ना एनर्जी लेवल, जैसे आप बाहु करके मैंने बताया था, उसी ऑर्डर में लिखा हूं। अच्छा, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से एक क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं, ठीक। इसको हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक। अब हमने क्या किया, इसी का थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया। अगर हम लोग एक एटॉमिक ऑर्बिटल को किधर साइड में लिख देते हैं, एक एटॉमिक, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक नाइट्रोजन के पास 7, दूसरे के पास 7, दोनों कंबाइन किए तो क्या बनाएगा, दो एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल, या क्या बनेगा, कौन सा, क्या फॉर्मूला, N2 बना। N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 + 7 कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे 7 + 7 जो ये कंबाइन कर रहे थे, वो कहां पे रहेंगे, जो अलग अलग हैं, ये कहां पे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो,
तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल का, और ये बीच वाली लाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। भरो इलेक्ट्रॉन इधर से, ऊपर से नीचे एनर्जी बढ़ रही है, देखना बेटा। तो पहले में बढ़ा हमने, अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 7 का, तो क्या आता है 1s2, 2s2, फिर क्या आता है 2p, बोलो 2p, 2p3, थैंक यू। तो 2 2 4 3 7, भरो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? 5 6 7 क्लियर है। दूसरे नाइट्रोजन को उठाओ, एक और नाइट्रोजन को इधर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यही हुंस रूल, पाउली रूल, अबाउ रूल, सब वही रूल फॉलो किए हैं। अब हाँ, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरो इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे भरेंगे, 1 2, टोटल कितने भरने हैं बीच वाले में, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बीच वाले में? 40। हाँ, तो 1 2, फिर क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, ये क्या हुआ 9 10 11 12, फिर क्या हो गया 13 और 14, 14 हो गया 14। हाँ सर। यस सर। थैंक यू। अब देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर किसी ने आपने पूछा कि नाइट N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOC, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, ठीक है, प्लीज आप लोग इतना पेशेंटली वॉच किए हैं, थोड़ा सा दिमाग को कूल रख करके थोड़ा सा और आगे बढ़ो। MOC मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, तो बोलो, यहां से बोलना चालू करो। तो सिग्मा 1s2, इसके बाद कौन सा आएगा? सिग्मा स्टार 1s2, कॉमा सिग्मा क्या हो जाएगा 2s2, हाँ सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा 2s2। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद बोलो, इसके बाद पाई 2px2, ठीक। इसके बाद बराबर क्या आ जाएगा पाई 2py2। इसके बाद कौन सा आ जाएगा सिग्मा 2pz2। ये हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर। अब 14 इलेक्ट्रॉन जोड़, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। अब इसको एक स्क्रीनशॉट लो, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, आप लोगों का टाइम भी खत्म होने वाला है। एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ले लिया स्क्रीनशॉट? सारे स्टूडेंट ले लिया? समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें क्या, हाँ ओके स्टूडेंट। अब लास्ट पॉइंट, अब बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से समझो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू MOT, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में लिखते हैं BMO, ठीक है, BMO ना, इलेक्ट्रॉन इन BMO, ठीक है। तो BMO इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस क्या लिख सकते हैं? ABMO इलेक्ट्रॉन, ये। तो ध्यान से समझो, 1/2 हुआ, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितने नीचे वाले बॉन्डिंग है जिसके साथ स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग। तो देखो यहां पे 2 हुआ, 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 - 4, 10 - 4 कितना आ गया? 1/2 इंटू कितना? 10 - 4 6 आया, कितना आ गया? 2 3 6, तो 3 आ गया। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको एक बार और कराएंगे, काफी बच्चे जा चुके हैं, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। कितने हैं देख लेता हूं मैं, 83 है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना आप लोग पेशेंटली वॉच किए। कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, यहां समझ में आ गया? N ट्रिपल बॉन्ड N। यस सर। हाँ, इसको मैं बहुत और कराऊंगा, कल की पूरा एग्जाम्पल इसके ऊपर ही कराऊंगा। हो सकता है इवनिंग में इसी को करा देता हूं, है ना? समझ में आ गया सबको? चलो अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ रेस्ट कर लो। हमारे पास टाइम हो गया है क्या आप लोगों का? हाँ सर। यस सर। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।